23 जून 1757 भारत में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 वो एक ऐसा युद्ध था कि जिससे भारत सदा काल के लिए उस समय से अंग्रेज़ों का दास बन गया। बैटल ऑफ प्लासी वो युद्ध था, प्लासी का युद्ध। मुर्शिदाबाद के पास प्लासी नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था, जहाँ पर भारत की हार हुई थी और दास्ता की एक कहानी चालू हुई थी। वो युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, रॉबर्ट क्लाइव की सेना बहुत छोटी। रॉबर्ट क्लाइव यूरोप से, इंग्लैंड से निकला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, परंतु यह युद्ध ऐसा हुआ कि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। क्यों हार हुई? कोई बता सकेगा क्यों हार हुई थी? इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है प्लासी का युद्ध। क्यों हार हुई थी? कोई भी? रॉबर्ट क्लाइव की सेना बहुत छोटी थी। उसने पत्र लिखा इंग्लैंड कि मुझे और सैनिकों की आवश्यकता है, कृपया सैनिक भेजे। परंतु उधर से जवाब आया कि नहीं, उस समय इंग्लैंड नेपोलियन बोनापार्ट के साथ युद्ध करने में लगा था और वो युद्ध इंग्लैंड के लिए अधिक महत्वपूर्ण था और सेना नहीं भेजी जाएगी। जितने सैनिक हैं उन्हीं से लड़ो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक युक्ति रची। उसने अपने जासूसों को लगाया और कहा कि ढूंढो कोई ऐसा व्यक्ति है सिराजुद्दौला की सेना में जो देशद्रोह करे। कौन था वो? मीर जाफर। युद्ध कुछ घंटे भी नहीं चला क्योंकि मीर जाफर और उसके साथ के कुछ साथी रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए। उसे धन का लोभ था, उसे लालच था पद का। वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था और जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो सिराजुद्दौला की सेना ने हथियार डाल दिए, हार मान ली, क्योंकि मीर जाफर मिल चुका था और सिराजुद्दौला की हार हुई। वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत बैटल ऑफ प्लासी के बाद पूरे भारत पर हो गई और भारत धीरे धीरे गुलाम बन गया। मीर जाफर को गद्दार वतन कहा जाता है। क्या किया उसने? ट्रेटर बना और अपने बादशाह को, अपने राजा को धोखा दिया। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। तुम सब कौन हो? बेगमपुर के बादशाह हो, तो
तुम्हें क्या लगानी है? अपनी दरबार लगानी है। दरबारियों में कोई ऐसा दरबारी तो नहीं जो धोखा दे। ऐसा कोई दरबारी मीर जाफर बनकर तो नहीं बैठा है। ऐसा कोई दरबारी है जो दुश्मन से संधि कर ले। और ऐसे ट्रेटर का क्या हाल हुआ इतिहास में? बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बनाया, परंतु छल से उसको भी मार दिया। चाहे वो कन्नौज का राजा जयचंद हो, जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ संधि कर ली थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो टीपू सुल्तान का वह सैनिक हो, मंत्री जिसने अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती कर ली थी, इन सब का परिणाम हुआ दास्ता, गुलामी। भगवान ने आज पूछा है, तुम सब हो बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, तो क्या कहो क्या करो? तुम्हें अपनी दरबार लगानी है। सारे दरबारी यथार्थ चल रहे, कोई भी इंद्रिय धोखा तो नहीं दे रही है। कोई भी राज दरबारी जी हाजिर जी हुजूर सभी कर रहे हैं। यदि एक भी इंद्रिय धोखा दे तो बाकी सभी इंद्रियों को वो खींच लेती है। गीता में उदाहरण दिया है, भगवान कहते हैं कि जैसे कोई समुद्र हो और तूफान हो वहाँ पर, और कोई छोटी सी नाव हो, तो जैसे वो तूफान नाव को बहा कर ले चला जाता है, वैसे यदि एक भी इंद्रिय यदि तुम्हारे वश में नहीं, तो वो बाकी सभी इंद्रियों को और संपूर्ण व्यक्तित्व को, संपूर्ण व्यक्ति को बहा कर ले जाएगी। ऐसी अपनी राज दरबार लगाओ। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जागो, हुआ सवेरा, उससे हमें अंधकार पूर्ण रात्रि से जागना है। और सबसे पहली रात्रि है इंद्रियों की गुलामी। रात है, अंधेरा है, निद्रा है, तमस तिमीर। जो ब्राह्मण अपने इंद्रियों का गुलाम है, वो ब्राह्मण जीवन के अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जो इंद्रियों की ही सत्ता को सर्वोपरि मानता है और जो इंद्रियों की ही सत्ता में डूबा हुआ है और इंद्रियों के भोग और इंद्रियों के सुख और इंद्रियों की वासनाओं में जिसका चित्त रमन करता है, वो परमात्मा अतीन्द्रिय सुख का कैसे अनुभव कर सकेगा? इसलिए उत्तिष्ठ भारत, हे भारत के निवासियों, क्या करो? जागो। उषा का आगमन हो चुका है। भगवान आ चुका है। शुभ दिन, शुभ प्रातः, आज कहा सुबह अर्थात निर्विघ्न, गुड मॉर्निंग अर्थात निर्विघ्न, विदाई के समय। तो स्वयं को जगाना है। ये जो भट्टी आज यहाँ हो रही है, उसका एक लक्ष्य है जागरण, अवेकनिंग, अवेकनिंग विद इन। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जब तक उस लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंचते, तब तक स्वयं को जगाना है, क्योंकि आत्मा स्वयं सो रही है और जब तक वो जागती नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। सोना अर्थात निद्रा,
अर्थात विस्मृति। एक है जो सोना, स्थूल सोना, दूसरा सोना है अज्ञान निद्रा। आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मणों की 10 प्रकार की निद्राओं के बारे में, जिसमें ब्राह्मण सो रहे हैं। वह ब्राह्मण जो जानते हैं परमात्मा आ चुका है, वह ब्राह्मण जो जानते हैं संगम युग चल रहा है, वह ब्राह्मण जो अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, ये भी पता है ये परमात्मा वाक्य है, और जो दिन भर सेवा करते हैं, शाम को नुमा शाम का योग करते हैं, चार्ट भी लिखते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, बनाते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अचेतन में, फिर भी कहीं ना कहीं सो रहे हैं। स्वयं को जगाना है, दूसरा हमें नहीं जगा सकता, हम खुद ही जगेंगे। लक्ष्य ही है जागरण, संपूर्ण जागरण। तो सबसे पहली निद्रा जो बताई वो कौन सी? इंद्रियों की गुलामी की निद्रा। आंख वश में नहीं, कान वश में नहीं, मुख वश में नहीं, रूप रस स्पर्श शब्द गंध 5 है। पांचों ही जिसके वश में है वह है योगी। रूप जिसे आकर्षित ना करे। सीता ने क्या कर दिया आज की मुरली में? सुख की बाउंड्री को क्रॉस किया और उधर रूप का आकर्षण, रूप रस जिह्वा, जो दिन रात डूबे हुए हैं जिह्वा के रस में, वो अति इंद्रिय रस का कैसे अनुभव करेंगे? स्पर्श, हाथ, स्पर्श से उत्पन्न जो भी संसार में सुख है सभी अंततो गत्वा दुख में परिणित होते हैं। ऑल टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। शुरुआत में सुख मिलता है, जहां जहां टच है, जहां जहां इंद्रिय से स्पर्श कर रही है और सुख का अनुभव हो रहा है, जहां इंद्रिय और विषय वस्तु स्पर्श हो रही है और सुख का अनुभव हो रहा है, वो सारे सुख, ऐसे सारे ही सुख आदि अंत वाले हैं और तुरंत फ्रस्ट्रेशन और दुख में रूपांतरित होते हैं। रूप रस स्पर्श शब्द, कान सुनना, संसार की चीजें सुनने का जिसको रस है, संसार के गीत, संसार का संगीत, संसार की बातें, विषयी बातें, विकार की बातें, वो भगवान की बातें कब सुनेंगे? जिनके कर्ण लगे हुए संसार की ओर व्यर्थ सुनने के लिए, पर चिंतन और पर दर्शन में जिनको स्वाद है, टेस्ट है, वो परमात्मा के ऐसे गुह्यतम वाक्य, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धम्यम सुसुखम कर्तव्यम। हे अर्जुन, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं सुन, वो राज विद्या है। राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र को पवित्र करने वाला यह ज्ञान है। इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के लिए कान भी कैसे चाहिए? सोने का बर्तन। यदि उसमें किचड़ा भरा है, संसार भरा है, तो वो कान नहीं सुन पाएंगे उन वाक्यों को। गंध, सुगंध, योगी अर्थात इंद्रियों का मालिक। बेगर अर्थात यह देह भी मेरी नहीं। आज सुबह की मुरली तो सबसे पहली गुलामी कौन सी है? इंद्रियों की दास्ता।
इंद्रियों का स्वभाव समझना है। इंद्रियों को जो दो उसे वो अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे उसी का आदी हो जाता है। उसको जो खिलाओ, उसको जो दो, धीरे धीरे उसे वही चाहिए। परंतु एक भी इंद्रिय यदि वश में नहीं तो बाकी सभी को घसीट कर लेके जाती है। स्वयं को चेक करो और चेंज। शीश महल है, बाबा ने कहा आज सुबह, सब दिखाई देगा यहाँ। कौन राज दरबारी, कौन राज्य अधिकारी है। राजा अगर स्वयं ही गुलाम बनकर बैठा है और प्रजा उस पर राज्य कर रही है तो ऐसे राजा को क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली राजा? कमजोर शासक? और जब जब शासक कमजोर होगा, राज्य ज्यादा समय नहीं कर पाएगा। आलमगीर ज्यादा समय राज्य नहीं कर पाया। दूसरी गुलामी या दूसरी निद्रा जिसमें ब्राह्मण ही सोया पड़ा है, वो है आलस्य की निद्रा। पता सब है, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो पता नहीं है। मुरलियों में जो आ रहा है, क्लासेस में जो है, सब पता है। परंतु आलस इतना प्रगाढ़ है कि पुरुषार्थ करने नहीं देता और आलस की आदत बनी है। वो आलस नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, परंतु यदि हम चाहे तो इस आलस से मुक्त हो सकते हैं। कौन सा आलस? अमृत वेले का आलस। कौन सा आलस? मुरली चिंतन का आलस। उठ गए अमृत वेला परंतु अनुभव नहीं कोई। उठ रहे हैं परंतु अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है। यह आलस की निशानी है। सूक्ष्म में मन नहीं चाहता कि पुरुषार्थ करे, इसलिए आलस का मार्ग ढूंढा है। कैसे जगाएंगे इस आलस से चेतना को? ज्ञान से। स्वयं को जगाना है ज्ञान से। स्वयं से बात करनी है। स्वयं को बताना है कि ये समय कौन सा है और मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसा ही पुरुषार्थ चलता रहेगा तो अंत में दुख होगा। सुबह से लेकर रात तक कौन कौन सी बातों में मैं आलसी बन चुका हूं। अमृत वेला, अमृत वेले के बाद के समय चिंतन का समय है, उस समय तो नहीं आलसी बन गया हूं। उसके बाद मुरली सुनना, चिंतन करने का समय है। भोजन बनाना, भोग लगाना। यहाँ कितनी माताएं ऐसी है जो रोज भोग लगाती है? लगभग सभी। और बाकी आज बोला है एक भी संबंध कम ना हो बाबा से। दो ही चीजें हैं, एक संबंध, एक संपत्ति। एक भी संबंध कम ना हो तो क्या उसको अपना बेटा नहीं बनाया है? माताओं ने बनाया है ना। तो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो अपने बेटे को बिना भोजन कराई खुद ही खा लेती है।
तो आज से संकल्प करना है कि जब तक उसको भोग नहीं लगाएंगे, 24 घंटे में एक बार तो ज़रूर, तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। भाई ऐसे कितने हैं जो रोज भोग लगाते हैं? भाई ऐसे कितने हैं जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं? नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो मुझे पत्र पुष्प और फूल फल देते, पत्ता देते, कोई फूल दे दे, इतना भी लगे तो भी मैं दे दे तो भी मैं अनन्य भाव से स्वीकार करूंगा। भगवान भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा। उसे प्रेम चाहिए और भावना चाहिए। जितने अनन्य भाव से जो उसको स्वीकार कराते हैं, उतने ही अनन्य भाव से वो स्वीकार करता है और अपने प्रेम पाश में हम उसे बांध सकते हैं। तुम बच्चों ने बाप को अपनी प्यार की रस्सी में बांधा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तुम बच्चों ने बाप को अपने प्रेम की रस्सी में बांधा है, तो बताओ बड़ा कौन, बांधने वाला या बंधने वाला? ऐसा प्रश्न अव्यक्त मुरली में बाबा ने कभी पूछा है। तो अत्यंत प्रेम से उसको भोग न लगाना, ये भी आलस्य है। सेवाएं है और बुलाया जा रहा है, फिर भी बहाने बनाकर न जाना, ये भी आलस्य है। नुमा शाम का समय चल रहा है और हम व्यर्थ के चीजों में लगे हुए, जबकि इतनी वो आवश्यक नहीं है। बजाय इसके कि बैठकर योग करे, नुमा शाम का योग न करना भी आलस्य है। 6:30 से 7:30 जैसा अमृत वेला शक्तिशाली हो, वैसा ही नुमा शाम का योग भी शक्तिशाली हो। चाहे 7 से 7:30, कोई कहे कि हम तो ड्यूटी पर है, हम तो ट्रैवलिंग में है, चाहे कहीं पर भी हो, बुद्धि को एकाग्र कर देना उस समय। रात को सोने से पहले उसको याद न करना, रात को सोने से पहले उसको धन्यवाद किए बिना ही सो जाना, ये भी आलस्य है। स्वयं को आलस्य जगाना है। आए थे तो जगे हुए थे, फिर धीरे धीरे निद्रा का आरंभ हुआ। ज्ञान में आने के बाद वो निद्रा से तो जाग गए, अज्ञान वाली, परंतु ये दूसरी निद्रा है। कौन सी? आलस्य की निद्रा। तीसरी निद्रा गफलत की निद्रा, ब्लंडर, ग्रेट ब्लंडर्स, मिस्टेक्स, श्रीमत का उल्लंघन, ये भी एक नींद है। कोई अगर रॉन्ग साइड से चलता है और पुलिस उसको पकड़ ले और वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था इधर से चलना है, तो क्या पुलिस उसको छोड़ देगा? वन वे है और गाड़ी डाल दी और पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं था यहाँ से वन वे है, तो अच्छा तुमको पता नहीं था, जाओ, छोड़ देगा? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। पता नहीं था वो तुम्हारी गलती है। एडमिशन तुमने लेट ली है। स्कूल तो कब से चालू हो गई? जनवरी में। तुम मई में आए। तुम ये नहीं कैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है। बाबा कहेगा रेफर अव्यक्त मुरली 1972, उसमें मैंने कहा था। सारी श्रीमत दे चुका है, परंतु फिर भी बार बार गलतियां करना, बार बार श्रीमत का उल्लंघन करना, बार बार गफलत की नींद में सो जाना, इस नींद से स्वयं को जगाना है। कौन जगाएगा? कोई नहीं आएगा जगाने, स्वयं हमें ही जगाना होगा खुद को।
और जो जगाने आएगा वो दुश्मन की तरह मालूम पड़ेगा, क्योंकि नींद इतनी गहरी है और नींद इतनी अच्छी है और नींद में स्वप्न इतने अच्छे दिखाई दे रहे। अगर कोई जगाए दे किसी को तो क्या करता है? फर्स्ट रिएक्शन एंगर, क्रोध। पर वो नींद है, और नींद में जो हो रहा है सब कुछ काल्पनिक है। वो जो स्वप्न दिखाई दे रहा है, वो जो सुखमय संसार खड़ा कर रहे हो, वो भी दुखदाई है। तो स्वयं को जगाना है गफलत की नींद से। हे योगी जागो, स्वयं से बात करना है। हे योगिनी जाग, जागो हे जागो हे जागो प्रिय आत्मन। जब तक हम नहीं जागते उस नींद में दुख है, टाइम वेस्ट है। इस नींद से जागने के लिए पहले तो श्रीमत क्या है वो समझना है। बाबा ने हर चीज के लिए श्रीमत दी हुई है। यदि मूंझ जाओ तो क्या कहा है साकार मुरली में? बाप से पूछो। कुछ दिन पहले था कि बाप को चिट्ठी लिखकर पूछो, बाबा इस हालत में, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? राय लो बाबा से, क्या करना चाहिए। रामायण में दिखाया है कि दशरथ आईने में देखता है और उसको बाल सफ़ेद नज़र आते हैं। तब उसे ख्याल आता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई संतान नहीं है। अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कोई मार्ग बताओ। ये नहीं कहता है कि मैं संतान विहीन हूँ, ये नहीं कहता कि मुझे पुत्र दो, ये कहता है ऐसा कुछ बताओ जाई विधि होई नात हित मोरा। ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मेरा हित हो, कल्याण हो। तो बाबा से कहो कि बाबा मुझे ऐसा मार्ग बताओ, ये नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, इसमें मदद करो, वो कर रहा हूँ उसमें मदद करो, वो कर रहा हूँ नहीं। ऐसा कोई मार्ग जिससे मेरा परम कल्याण हो। बाकी मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत छोटी छोटी होती है, वो नहीं। ऐसा कुछ बताओ, ऐसी कोई टचिंग जो कि जिससे पुरुषार्थ यहां जो है वो एकदम से दुगुना हो जाए। ऐसा कुछ बताओ, अभी ये जो नींद है इससे जाग जाऊं। ये जो देह का वाहन खींच रहा है इससे जाग जाऊं। चौथी नींद जिससे हमें स्वयं को जगाना है, डिजिटल स्लीप। डिजिटल स्लीप कौन सी स्लीप है ये? इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। किसी ने लिख के भेजा था, ये नहीं समझ में आ रहा है इंटरनेट फ्री है या हम। कौन फ्री है, हम या इंटरनेट? साधन आए थे साधना को बढ़ाने के लिए, और साधन ही सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो वो साधना क्या होगी? सुबह से लेकर व्यक्ति यदि डूबा हुआ है सोशल मीडिया में, टीवी में, इंटरनेट में, मोबाइल में, तो पुरुषार्थ कब करेगा? सारा समय मैसेजेस भेजने और लेने में जा रहा है। हैप्पी अमृत वेला, क्या अर्थ है ऐसे मैसेजेस का? टाइम वेस्ट। हैप्पी सदगुरुवार, थॉट फॉर द डे।
क्या हमने पढ़ा वो थॉट फॉर द डे? क्या हम उसका स्वरूप बने? यदि हम उसका स्वरूप ही नहीं बने तो अधिकार क्या है किसी को भेजने का? क्या हम चाहते हैं दूसरों का कल्याण करें और स्वयं का कल्याण अभी हुआ नहीं है? क्लास बहुत ही अच्छी है, सुपर क्लास, फॉरवर्ड। तुमने सुनी, पढ़ी? फॉरवर्ड, 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 किसी और के पास गई, मेल, मेल करके आगे। हर एक चाहता है दूसरा सुने और खुद ने नहीं सुना है। सारा समय इसी में जा रहा है। स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम कितना है आजकल? कहते हैं स्क्रीन टाइम। कितना समय देख रहे हैं उसको? सारा समय उसी में डूबे हुए हैं, फॉरवर्ड करने में, व्यर्थ के मैसेजेस भेजने में, फ्रेंड्स बनाने में, सर्फिंग करने में। ढूंढ रहे लक्ष्य क्या है वो पता नहीं, परंतु ढूंढना चालू है। क्या ढूंढ रहे हैं उनको ही नहीं पता। घंटों लगे हुए हैं उसमें, डूबे हुए हैं उसमें। किसी ने मैसेज भेजा था, हैप्पी श्राद्ध। बहुत गहरी निद्रा है। टाइम जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, संकल्प जा रहे हैं। और एक सूक्ष्म डिपेंडेंसी, सूक्ष्म निर्भरता, गुलामी, डिजिटल स्लेवरी। आज सुबह कहा, नकली आकर्षण। सीता को क्या हुआ? आर्टिफिशियल अट्रैक्शन। सारे साधन बहुत अच्छे हैं, परंतु आग की तरह है। चाहो तो रोटी पका सकते हो या तो घर जला देगा पूरा। सेवाओं का उत्तम साधन है, परंतु यदि उसमें गलत मार्ग पर कोई चला गया तो वही मोबाइल, वही इंटरनेट, अंतर्जाल, वही सोशल मीडिया पुरुषार्थ को तो क्या उस ब्राह्मण को ही नष्ट कर सकता है। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बना देगा, ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी। इतना सामर्थ्य इसमें है। जितना हो सके सेवा के लिए प्रयोग किया और अलग हो जाओ। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्रयोग ज्ञान, योग और सेवा, बस इन 3 चीज़ों के लिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हो रहा है तो वो टाइम वेस्ट है। यदि उसमें ज्ञान समाया नहीं है, योग समाया नहीं है और सेवाओं के लिए नहीं हो रहा है, आपसी लगाव झुकाव की वजह से हो रहा है, टाइम वेस्ट। पहले खुद का कल्याण, फिर दूसरों का कल्याण। हम सोच रहे दूसरों का कल्याण पहले करें। इसको भेजू क्लास, उसको भेजू, शायद ये क्लास वो सुन ले तो उसका कल्याण हो जाए। वो सोचता है तीसरे को भेजू, क्लास घूम रही है अनाथ, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, खाली एक एक चिन्ह ज्यादा ऐड कर रहे हैं बस। सुनना भी है तो ऐसे सुनो कि वो सुनना समाते जाए। जो ज्ञान की बातें हैं और जो कानों पर पड़ रही है वो दोनों एक होती जा रही है। केवल सुनना नहीं है, चाहे मुरली या क्लास, सुनते सुनते ही धारण करनी है। सुनते सुनते ही संकल्प कर लेने हैं ऐसे शक्तिशाली, क्योंकि उसी वातावरण में शक्तिशाली संकल्प जो किए गए वो साकार होंगे।
संकल्प से सृष्टि है। एक शक्तिशाली संकल्प अब तक के विकारी जीवन को परिवर्तन कर सकता है। एक शक्तिशाली जीवन अब तक की सारी नींद को नष्ट कर सकता है। एक व्यक्ति सो रहा है और बहुत अच्छा स्वप्न देख रहा है और खुश हो रहा है। एक दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है, उसका घर जल रहा है, दुखी हो रहा है। एक तीसरा व्यक्ति उसी कमरे में है जो जागा हुआ है। जो पहला व्यक्ति है स्वप्न में है, बहुत सुंदर घर उसको दिखाई दे रहा है, मेरा घर है, वो उस घर के लिए खुश हो रहा है जो है नहीं। दूसरा है वो स्वप्न में रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि घर जल रहा है। उस घर के लिए रो रहा है जो है नहीं, परंतु जो जल रहा है, परंतु जल नहीं रहा है। तीसरा एक है जो देख रहा है दोनों को। उसे ना तो गम है ना तो खुशी, वो जागृत है, वो जाग रहा है। तीनों में से मैं कौन हूं, स्वयं से पूछना है। तो चौथी निद्रा कौन सी बताई? डिजिटल स्लीप। जितना हो सके सेवा के लिए प्रयोग किया, अलग। बहुत सारे खोल के रखे हैं, YouTube और ये और वो, जिसकी आवश्यकता नहीं है। सुनना है व्हाट्सएप से सुन सकते हैं, और कहीं और मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है। ब्लैक होल है वो। यूट्यूब इज नोन एज ब्लैक होल। सक कर लेता है, खींच लेता है आत्मा को। इसके लिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। डिसेबल। अगली नींद, फैमिलियरिटी की नींद। संबंधों में फैमिलियरिटी। दो व्यक्तियों के बीच संबंधों में घनिष्ठता। चालू होती है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप से और एंड कहीं और ही हो जाता है। चालू होता है संबंध सेवा से और एंड होता है आपसी लगाव से, झुकाव से, आकर्षण से। ये भी एक नींद है। फैमिलियरिटी की निद्रा। फैमिलियरिटी का नशा बाबा ने कहा है। ऊपर से सेवा का आवरण है, सेवा का संबंध है, परंतु अंदर से लगाव, अंदर से हलचल, शायद वासनाएं। इसके लिए अपने सभी संबंधों को डिटैच करते जाना। डिटैच्ड रिलेशनशिप्स। जो व्यक्ति कहीं पर भी फंसा है वो उड़ नहीं पाएगा। आज कुमारियों से मुलाकात। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, कुमारी अर्थात जिसने किसी और के गले में हार नहीं पहनाया है, केवल एक बाप के गले में हार पहनाया है। क्या पाओगे उधर? दुख, अशांति की चमाट और फिर दो रोटी। ये भी नहीं कहो हम कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। क्या कहो? जैसा बाप वैसी मैं। कितने ऊंचे स्वमान है। छोटी छोटी कन्याओं को बाबा कह रहे हैं। अहमदाबाद हॉस्टल की ये कन्याओं से मुलाकात की मुरली है। भगवान इतने ऊंचे स्वमान दे रहा है, कह रहा है कहीं पे भी नहीं फंसो। और यदि हम फंस रहे हैं, केवल कुमारियों की बात नहीं है, सभी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण अर्थात ही स्वतंत्र, स्कॉलरशिप लेने वाले, शिव शक्ति, बाल ब्रह्मचारिणी।
कितनी पावर है इस शब्द में। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। है शक्ति इसमें? तो सभी फिर से योग में बैठेंगे, इसी स्वमान का हम अभ्यास करेंगे। रेड लाइट।